हाय गाइस, आज 26 मार्च संडे हो गया। अपना प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए देखते हैं क्या है। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ था नहीं, तो मैंने एक पीआईबी को ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। आज एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी स्लाइडें हो गई हैं। एंड इफ़ यू लाइक दैट जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, फॉलो एंड शेयर, बिकॉज अप्रिशिएशन के बिना कहते हैं ना, मेहनत नहीं होती है। सुबह 4 बजे उठ के ये सब करना पड़ता है। तो प्लीज़ लेट्स सी आज क्या है न्यूज़ के अंदर। अर्थ आवर के अंदर यस्टरडे मनाया गया था 8:30 9:30 एवरी मार्च का लास्ट सैटरडे जो होता है हर साल, उसी के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी का नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एंड यूपीएससी ने आई थिंक पहले सवाल पूछ भी रखा है इसको। लेट्स सी न्यूक्लियर पीआईबी के अंदर था कि मिनिस्टर को बार बार 2-3 उसने पूछा है अपने एमपीज़ ने कि न्यूक्लियर की जो क्या सिचुएशन है राइट नाउ। हमारी जो कैपेसिटी है वो ये है कि 20 टोटल रिएक्टर्स है इंडिया के अंदर, एंड 5780 मेगावाट की कैपेसिटी है। एक और प्लांट जो है वो अपना ये कुदनाकुलम वाला, ये भी जनरेट कर रहा है। इन्फॉर्म मीन्स नॉन कमर्शियल पावर, एंड वो अभी थोड़े दिनों में आई थिंक वो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो उसमें 6780 मेगावाट टोटल अपनी कैपेसिटी हो जाएगी न्यूक्लियर उसकी रिएक्टर्स की। ना हमें ये देखना है कि जो महाराष्ट्र में ये एक है, राजस्थान में एक है, तमिलनाडु 2 है, यूपी, गुजरात और कर्नाटका, टोटल कितनी जगह हो गए? 7 जगह हो गए। यानी 7 के अंदर टोटल 22 रिएक्टर्स हैं। कुदानकुलम के अंदर अभी एक ही एक्टिवेट है, तो इसलिए 10 बाय वो 21 बोल रहे हैं इसको। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वाला क्या था। हाँ, उन्होंने डिफरेंट एक नई स्कीम लॉन्च की है, न्यू स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वगैरह ने। इसका नाम है संपदा स्कीम। ठीक है, SAMPADA। ये क्या करने, इसका यूज़ क्या रहेगा? ये टारगेट करेगी क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटीज ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन इंटायर सप्लाई चेन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग। ये क्या करेगी? इट विल हेल्प इन द इंटीग्रेटिंग द फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड फूड ट्रेड्स विद द फार्मर, क्रिएटिंग ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। तो इसमें याद रखना है कि ये बहुत सारी स्कीम देके वो उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा सकता है, या सिंगल नाम देके पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड था। हमें याद रखना है कि संपदा स्कीम इज़ फॉर द फूड प्रोसेसिंग एंटायर सप्लाई, जो चेन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए वो हेल्प करेगी, इंटीग्रेट करेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, फार्मर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट, पावर। इसमें कुछ खास तो है नहीं, सारी स्कीम पुरानी है, लेकिन इसमें हमें ये देखना जरूरी है बिकॉज मेंस के उसके भी उसमें एस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू प्रोवाइड 24/7 अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर फॉर ऑल बाय 2019। अब गवर्नमेंट ने पावर फॉर ऑल किया क्या क्या है, हमें ये जरूर देखना है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 18452 अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस का उन्होंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिफिकेशन करना, और अब तक 12,661 कवर हो चुके हैं, 12,12661। ठीक है, सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया, स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाए फॉर कवरिंग एडिक्वेट जनरेशन, ये वो वगैरह। थर्ड उन्होंने किया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये सब आपको ऑलरेडी पता ही होगा, 2 साल चल रही है। इसमें याद रखना सेपरेशन ऑफ द फीडर्स, तो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज डिफरेंट अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो जो ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो अपने वायर लगे होते हैं, खंभे होते हैं, अंडरग्राउंड जो वो जा रही होती है, उनको स्ट्रेंथन करना, इंक्लूडिंग द मीटरिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, फीडर, कंज्यूमर, तीनों जगह, तो उसको भी वो कवर करने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड आ जाएगा ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पे भी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, तो सेपरेशन हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑगमेंटेशन हो गया, किसका? ट्रांसमिशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। फोर्थ इज द लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम फॉर अर्बन एरियाज़ के लिए है। ठीक है, तो IPDS जो है पावर डेवलपमेंट स्कीम है, ये अर्बन एरियाज़ के लिए। इसमें क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया अर्बन एरियाज में, मीटरिंग वाला आ गया, IT इनेबलमेंट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखनी है जो ऑलरेडी कवर किया उसने, अपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कवर की है। फिर आ गया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम डेवलपमेंट फर्म। अभी जो PSDF है उसका काम किया है उन्होंने, ये यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा? फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोज बाय द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ क्रिएटिंग नेसेसरी ट्रांसमिशन सिस्टम, एक जगह दूसरी जगह ले जाने में, इंस्टॉलेशन ऑफ शंट कैपेसिटेटर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज प्रोफाइल, अब क्या यूज इनका आई डोंट नो, स्टैंडर्ड एंड स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। इतना याद रखना है कि हमें PSDF में जो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ प्रपोज करेंगी उन्हीं पे काम किया जाएगा, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, शंट कैपेसिटर्स हो गया, प्रोटेक्शन स्कीम्स हो गया, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हो गया, किसका? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स का हो गया। ठीक है, एंड फिर उन्होंने उदय ऑलरेडी पता ये लास्ट पूछ भी लिया था यूपीएससी ने, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसको ये काफ़ी बड़ा है, इसको कवर करने के लिए ऑलरेडी एक अलग से 4-5 स्लाइड चाहिए होंगी, बट आज मिस कर दिया है मैंने। मेयर्स इनिशिएटेड फॉर दी रिड्यूसिंग द जनरेशन कॉस्ट ऑफ कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी कोल के बेस्ड जो अपने प्रोजेक्ट थर्मल जो ये पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें उन्होंने सप्लाई इंक्रीज कर दी डोमेस्टिक कोल की।
ठीक है। कोल यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी कर दी कि आप इसको डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हो। पहले ऐसे ही होता था कि जिसके लिए आप खरीद रहे हो वही यूज़ करोगे। रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेजेस कर दिया उन्होंने। फिर आ गया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कर दिया आपने फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये ग्रीन एनर्जी को पता ही होगा आपको, जो ऑलरेडी जो अपना एक बेल्ट टाइप बनाता है, इसमें ये साला सोलर वाले जितने भी उसके लिए होते हैं, इसके लिए स्पेशल वो ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह बिछाई जाती हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ये उजाला NSLNP। उजाला है, के नाम दूसरा नाम था डेल्प था अपना। इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ठीक है। और डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम था इसका। इन्होंने किया जो अपने इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं जिसमें टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसको रिप्लेस किया है। कितने 77 करोड़ को किससे किया रिप्लेस? अपने इससे LED बल्ब से। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि एस्टिमेट अब उन्होंने कितना 20,000 मेगावाट बचाया है। सेव 20 बिलियन किलोवाट आवर पर बाय मार्च वगैरह वगैरह। इनका याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो इसमें ये जरूर याद रखना कि जो उजाला और जो उजाला और डेल्प स्कीम के अंदर उन्होंने फैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और LED ट्यूबलाइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया बल्ब के अलावा। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ये गवर्नमेंट रिकमेंड में था उन्होंने। स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम आ गया। फिर ये तो अपना डोमेस्टिक वाला हो गया। अब स्ट्रीट वाले में क्या है? बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू रिप्लेस 1.4 करोड़ conventional street lights by LED street lights. The replacement will result in awarded capacity generation of 100 मेगावाट। ठीक है। तो ये अब इसमें ये हो गया। नेक्स्ट सी रोड आ गया। तो हमने देख लिया है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस हो गया था। स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स आ गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आ गया है। IPDS आ गया अर्बन एरियाज़ के लिए। व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ठीक है। एंड पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड आ गया PSDF। उसमें आपको पता ही है डिस्ट्रीब्यूटेड यूटिलिटीज़ के प्रोजेक्ट को कंसिडर किया जाएगा। उदय आ गया। फिर अपना ये उसमें जिसमें ये दूसरे कोल बेस्ड जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका जनरेशन को कम करने के लिए जो कुछ मेजर्स थे, डोमेस्टिक कोल यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी, रैशनलाइजेशन और लिंकेज वगैरह। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो गया, अपना डेल्प हो गया, SLNP हो गया। एंड देन रोड। अभी रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने क्या किया है? ऑनलाइन बेस्ड सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है, वाहन एंड सारथी 4। तो दोनों नाम याद रख लेना, कहीं किसी MCQ में छोटा सा डाल देगा ये किससे रिलेटेड है, तो उतना ही हो सकता है, इसमें ज़्यादा जाना नहीं है मैं अंदर। अंडर डिजिटाइजेशन टू ईज आउट द प्रोसेसेस एंड द कर्व करेक्शन। ठीक है। तो वो जो ऑलरेडी ये लाइसेंस देते हैं उनकी जो चेकिंग होती है अपने ड्राइवर वगैरह सब कुछ उन्होंने ये करने की कोशिश की है और उसमें सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लेके आए किसको? 85 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज को। ठीक है। अब आगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत पुरानी स्कीम है ये। इसने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये जरूर याद रखना है कि जो PM आदर्श ग्राम योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है ये। ठीक है। उसने क्या किया? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द सिलेक्टेड विलेजेस जिसमें मोर देन 50% SC पॉपुलेशन हो, शेड्यूल कास्ट। ठीक है। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन ए कन्वर्जेंट मैनर एंड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ गैप फिलिंग फंड प्रोवाइडेड एज ए सेंट्रल असिस्टेंट। ठीक है। इसमें क्या होगा? कुछ खास है नहीं। SC पॉपुलेशन देख लिया हमने। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन कन्वर्जेंट मैनर में किया जाएगा। ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ गैप फिलिंग टुवर्ड दी ये फंड प्रोवाइडेड एज ए सेंट्रल असिस्टेंट हो गया। अब इसमें विलेज जो होगा डिक्लेयर जो आदर्श विलेज किया जाएगा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं? तो मिनिमम ऑफ 3 ऑफ द टारगेट लिस्टेड बिलो हैव टू बी अचीव्ड बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब कौन कौन से टारगेट थे? ये बहुत लंबे हैं, 7-10-12 हैं ये, बट एक बार देख लेते हैं। पॉवर्टी हो गया। ठीक है। एलिमिनेशन। एडल्ट लिटरेसी हो गया यूनिवर्सल। 100% एनरोलमेंट एंड द डिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एट द एलिमेंट्री स्टेज 1 to 8 वाले में हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 30 पर लेके आओ। MMR को 100 लेके आओ। निर्मल ग्राम पुरस्कार नॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाले जो। ठीक है। ये जो है दीज विलेजेस शुड भी 100% ओपन डिफिकेशन फ्री वाला जो हो गया, जिसमें निर्मल ग्राम पुरस्कार में 100% ओपन डिफिकेशन फ्री वाले को ही देते हैं ना ये। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आ गई। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो आ गया। इम्यूनेशन आ गया। रोड कनेक्टिविटी। डेथ आ गई। चाइल्ड लेबर आ गया। लिकर एंड ये नो पब्लिक कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये 100% अलॉटमेंट ऑफ दी हाउसेज टू ऑल एलिजिबल फैमिली को दिया जाएगा। ये संसद आदर्श ग्राम योजना से डिफरेंट है, ये जरूर याद रखना है हमको। नेक्स्ट था राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये भी लॉन्च की है उन्होंने। ये एल्डरली के लिए है। ठीक है। मिनिस्ट्री ये अपने उसी ने की है, क्या नाम अपना, सोशल जस्टिस ने। प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी। ये जरूर याद रखना। 3 चीज़ हो रही हैं यहाँ पे। फिजिकल एड्स दिए जा रहे हैं, असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दी जा रही हैं और सीनियर सिटीजन को दी जाएंगी किससे? BPL कैटेगरी वालों को। ठीक है। और अभी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है नेल्लोर के अंदर। ठीक है। ये लॉन्च हो जाएगी। फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैंप मोड। ये जरूर याद रखना है आपको। ठीक है। कैंप मोड वर्ड है। एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एल्मिको।
ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। इट विल अंडरटेक 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस ऑफ द एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेज। ये भी हो गया। इसमें किया क्यों जा रहा है ये? ताकि वो ओवरकम कर सकें क्या, देयर एज रिलेटेड फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड टू लीड अ सिग्निफिकेंट डिग्निफाइड प्रोडक्टिव लाइफ विथ मिनिमल डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ताकि वो अपनी जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेयरमेंट है, उनको ओवरकम कर सके और एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके एंड प्रोडक्टिव लाइफ जी सके विदाउट डिपेंडेंस ऑन हर फैमिली, ऑन हिज फैमिली। एम्बिशियस स्कीम जो है वो ये बहुत बेनिफिट करेगी 5,20,000 सिटीजन्स को नेक्स्ट 3 साल के अंदर। ठीक है, ये फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है और इसका जो खर्चा आएगा वो एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड होता है, वहाँ से मीट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ स्कीम्स आ रही है ऑलरेडी मैंने कुछ तो मेंशन कर दिए पहले ही। ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और जो एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी होगी उस हिसाब से उनको वो दिया जाएगा। मल्टीपल अगर डिसेबिलिटीज है तो हर डिसेबिलिटी के लिए एक डिवाइस दी जाएगी। ठीक है, और फिर सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने में ये हो गया, टू लीड डिग्निफाई वगैरह हो गया। बेनिफिशियरीज ई डिस्ट्रिक्ट जो होंगे ना, वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू अ कमेटी चेयर्ड बाय डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये जरूर याद रखना, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आइडेंटिफाई करने में। 30% बेनिफिशियरी जो होंगे ई डिस्ट्रिक्ट वो भी वुमेन होनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो हो गया, दे कैन यूटिलाइज डाटा ऑफ द BPL बेनिफिशरीज जो ऑलरेडी ओल्ड एज पेंशन ले रहे होते हैं अंडर दी नेशनल ये अपना सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया या और अदर स्कीम हो गई। ठीक है, अभी तक इसमें कुछ है नहीं, इतना ही मिला है। फंड फॉर स्टार्टअप ये FFS था, एक सिंपल सा एक कुछ 4-5 लाइन का एक उन्होंने PIB में आर्टिकल था, तो उसमें इतना ही लास्ट से याद आ रहा था कि वो जो फंड ऑफ स्टार्टअप्स है वो स्टेट भी मैनेज करता है, तो इसमें कुछ था नहीं, तो ये एक याद रख लेना, क्या पता पूछ ले। ठीक है, हाँ, एक पोर्ट्स के ऊपर बार बार आ रहा है, जेलन पोर्ट जो अपना मुंबई में है, और बाकी जो है वहाँ पे ड्रेजिंग होती रहती है और काफ़ी वो मतलब इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक बार एटलीस्ट हम मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। कोई अच्छा उसमें मिल नहीं रहा था पिक्चर, तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। आई होप अब ज़्यादा वो नहीं करेंगे। इसमें यहाँ पे देख लिया कि जो मेजर पोर्ट्स के अंदर पहला तो अपना ये आ गया इधर कांदला। ठीक है, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो ढंग से दिखेगा नहीं तो प्लीज़ यूज़ द लैपटॉप। ये यहाँ पे है। ठीक है, कांदला, ये जो गल्फ ऑफ जो कच्छ है यहाँ पे एकदम अंदर जाके मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपना मुंबई हार्बर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे साइड के अंदर ईस्ट की तरफ तो जेल एंड पोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हैं। थर्ड यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो गोवा के अंदर मडमड़गांव है ये। ठीक है, थोड़ा और नीचे आएंगे तो न्यू मैंगलोर है। जितना ये ब्लू आपको जो शिप दिख रहे हैं ना ये साइड में इधर, ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं अपने। ठीक है, तो ये न्यू मैंगलोर आ गया इधर यहाँ पे, तो ये तो गोवा में हो गया और ये कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। फिर नीचे आएंगे तो कोची आ गया। ठीक है, तो केरला में है, सबको पता ही है। फिर हमें यहीं याद रखना कि यहीं पे श्रीलंका को क्रॉस करने से पहले ही टुटिकोरिन आ जाता है यहाँ पे तमिलनाडु का। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर गए तो यहाँ पे चेन्नई आ जाएगा। ठीक है, उसको थोड़ा और ऊपर गए तो ये वाइजैक आ गया इधर, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर पैराडीप है और इसी के अंदर फिर हल्दिया आ गया। ये कोलकाता पोर्ट का ही पार्ट होता है एक तरीके से दोनों। ठीक है, कभी इसको इंटरचेंजली यूज़ किया जाता है। कोलकाता के अंदर 2 डॉकिंग सिस्टम में, हल्दिया भी एक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जरूर याद रखना कि यहाँ पे एक एनोर भी है जो प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 हो गए। ठीक है, तो टोटल 12 ये हैं। दोबारा देख लो, इधर आगे कांदला, मुंबई, जेलन, मडमड़गांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पैराडीप एंड हल्दिया। अब आगे साइंस सिटी। हाँ, ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा था कि बिकॉज हम सोचेंगे साइंस सिटी, अगर जो गवर्नमेंट ये बार बार यहाँ पे हर सिटीज़ के अंदर एक बनाने की कोशिश कर रही है तो हमारा पहला जो वो जाएगा, हिंट जाएगा या आंसर के अंदर दिमाग जाएगा, वो सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ किया होगा। बट इन रियलिटी हमें ज़रूर याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही एक वो है, फंक्शन है। उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कर क्यों रहे हैं ये लोग? साइंस सिटी बनाने के पीछे मतलब क्या है कि पॉपुलराइज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कॉमन पीपल एंड दीज साइंस सेंटर्स इन एडिशन टू द स्टेटिक एग्जीबिशन गैलरीज ऑर्गेनाइज मैनी मोबाइल म्यूजियम्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, साइंस कैंप हो गए, साइंस फेयर्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और टीचर स्टूडेंट ये वाला करते जा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी साइंस सिटीज ऑलरेडी कहाँ पे आ चुकी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेटअप किए हैं थ्रू द नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम के थ्रू। ठीक है, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कहाँ कलकत्ता में है एक तो, और एक रीजनल साइंस सिटी है लखनऊ के अंदर। इसके अलावा बाकी जो अपने स्टेट्स ने भी किए हैं, पुष्पा गुजरात साइंस सेंटर ऑफ द पंजाब में हो गया, गुजरात के अंदर अपनी अहमदाबाद में है, काउंसिल ऑफ ये तो हो गया, दोनों ने कर दिया। तो ये अपने स्टेट्स ने अपने आप की हैं, और लेकिन ये असिस्टेंट कहाँ से मिली थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिली थी। तो ये जरूर याद रखना, साइंस सिटी जो है अपनी या मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम्स जो है ना, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं।
ठीक है। दूसरा छोटा सा, मैंने आई थिंक 2 दिन पहले वो अपने करंट अफेयर में कवर किया था कि इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर वो काफ़ी आर्सेनिक का प्रॉब्लम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च भी किया था कुछ दिनों पहले नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन ऑन आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। ठीक है, तो ये नेशनल वाटर सबमिशन है फ्लोराइड के अंदर टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू अबाउट 28,000 अफेक्टेड इनहेबिटेशन इन द कंट्री बाय मार्च 2021 विद इन वगैरह वगैरह, कुछ खास नहीं है। थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे भी था 2 दिन पहले, तो जहाँ 3-4 दिन हो गए, तो वेस्ट वाटर उसका थीम थी। ये भी मैंने कवर किया था पिछली बार। लेट्स सी, हाँ, माइनॉरिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्कीम्स का मेंशन हुआ है पीआईबी के अंदर इस बार पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं सोचा पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं जो जो नाम सामने आया है। माइनॉरिटीज़ के अंदर हम देखें तो उसमें सारी ये मिनिस्ट्री ऑफ उसके अंदर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर क्या करा रही है, फ्री कोचिंग दे रही है माइनॉरिटी स्टूडेंट को। कौन सी स्कीम के अंदर में? नई उड़ान के अंदर में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटिंग द वगैरह वगैरह स्कीम टू सपोर्ट टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन हु क्लियर प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये नई उड़ान याद रखना। फ्री कोचिंग टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, माइनॉरिटी अफेयर उसमें मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी के एग्जाम के कंडक्ट प्रीलिम्स खत्म अगर आपने कर लिया है कवर, तो मेंस में उसमें जो बंदा आएगा उसको वो हेल्प की जाती है। फिर एक उड़ान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की नहीं है, ये स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव फॉर JNK है इन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द कॉर्पोरेट्स ऑफ द इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो की स्टेक होल्डर यहाँ नीचे लिखे हैं मैंने, MH हो गया, JNK हो गया, ट्रेनिंग पार्टनर में कॉर्पोरेट आ गए, एंड दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में आएगा NSDC। ठीक है, ये काम क्या करती है? एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड इनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ JNK। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग दे रही है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रही है, किसकी? यूथ की। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स, 2 ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है? टू प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू द अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट टू द बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया एंड टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट इंडिया एन एक्सपोजर टू द रिच टैलेंट पूल अवेलेबल इन द स्टेट। तो दोनों का भला कर रहा है ये, ग्रेजुएट्स का भी और कॉर्पोरेट इंडिया का भी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर द मेरिटोरियस गर्ल, ये मौलाना आजाद कुछ फाउंडेशन एजुकेशन वहाँ से थोड़ी दी जाती है। ठीक है, फिर आ गया महिला समृद्धि योजना। ये जब मैंने पहले पढ़ा था मुझे लगा था कि आई थिंक इस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का होगा, बट ये भी आप याद रखना, महिला समृद्धि योजना इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड द फाइनेंस कॉर्पोरेशन वेयर द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू द ग्रुप ऑफ वुमेन इन वुमेन फ्रेंडली ट्रेड्स। ठीक है, ये 6 महीने के लिए होती है वगैरह वगैरह, कुछ खास है नहीं इसमें। फिर हमारी धरोहर आ गई, ये भी वही है, ए स्कीम टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द माइनॉरिटीज कमिटीज अंडर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर, अंडर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ये वाइबल लाइन आती है हर जगह। ठीक है, फिर आ गया साइबरग्राम, ये माइनॉरिटी साइबरग्राम बोलते हैं इसको, ये लॉन्च्ड एज इनिशिएटिव अंडर MSDP मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर किया गया था, टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन कंप्यूटर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कमिटीज एंड इनेबल देम टू एक्वायर बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, बिकम डिजिटल लिटरेट, एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हो गया, एक्सेस कर सके फाइनेंशियल सर्विसेज को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, इंटरनेट को यूज़ कर सके। ये कवर करती है 6th क्लास से 10th क्लास के बच्चों को। ठीक है, एंड बिलोंगिंग टू नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी रिजाइडिंग इन ए माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, तो याद रखना ये माइनॉरिटी साइबरग्राम इज़ नॉट अबाउट दी, मतलब पूरा नहीं है, केवल माइनॉरिटीज़ के लिए है, जहाँ पे 6 to 10th क्लास के बच्चे होंगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में रह रहे हैं, कहाँ पे? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज़ के अंदर, ताकि वो डिजिटल लिटरेट बन पाएँ, ICT को यूज़ कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएँ वगैरह वगैरह। सीखो और कमाओ भी, ये भी डेवलपमेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए यूज़ की जा रही है। एम्स एट अपग्रेडिंग ऑफ द स्किल्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ यूथ इन वेरियस वगैरह वगैरह, कुछ खास है नहीं, सेम वो ये सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सूटेबल एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, लेकिन जरूर याद रखना ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए है, सीखो और कमाओ। नेक्स्ट था हमारा नई रोशनी। अब देखो, अब पहले तो आया था अपना वो नई उड़ान आ गया था, अब आ गया नई रोशनी। तो नई रोशनी में क्या है कि लीडरशिप डेवलपमेंट करवा रहे हो माइनॉरिटी वुमेन का, फ्रॉम 2012-13 हो गया। ये करना क्या चाहती है? इट एम्स टू एम्पावर एंड इंस्टिल द कॉन्फिडेंस अमंग द माइनॉरिटी वुमेन बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, फॉर इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट हो गया, NGO हो गया, बैंक्स वगैरह हो गया। पढ़ो प्रदेश में क्या है? फॉर ओवरसीज स्टडीज एट दी मास्टर्स, MPhil एंड दी PhD लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी इंट्रोड्यूस कंफर्ट, तो पढ़ो प्रदेश से माइनॉरिटी स्टूडेंट को बाहर भेजा जा रहा है फॉर दी MPhil मास्टर्स PhD लेवल के लिए, और ये इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर आगे नालंदा प्रोजेक्ट फॉर माइनॉरिटीज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो ये भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वो कर रही है, इनोवेशन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा, ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें सामने आई हैं जो हम मतलब सोच भी सकते थे कि मैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को वो डील कर रही है। फिर उस्ताद आ गया, तो उस्ताद में तो आपको पता ही है, ये प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस, will also establish linkages of the traditional art craft with the national international market and the ensure dignity of the labor। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली एंसेस्ट्रल आर्ट क्राफ्ट और मेलोडीज को उसको अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। और ये इसमें इंटरनेट मार्केट के अंदर भी वो कर पाएंगे, नेशनल मार्केट में भी लिंकेज को एस्टेब्लिश कर पाएंगे और डिग्निटी ऑफ लेबर भी मिलेगी उनको। नई मंजिल अब वही आ गया, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, एंड तो उनको क्या करना है, फॉर्मल एजुकेशन देना है, सर्टिफिकेशन देना है अप टू 8th और 10th क्लास थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के थ्रू, ठीक है। एंड उनको बाद में स्किल ट्रेनिंग भी देनी है ताकि वो मार्केट में अपना वो इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। यही है ना, टू ब्रिज द एकेडमिक एंड स्किल डेवलपमेंट गैप्स ऑफ द दीनी मदरसा पास आउट विद देयर मेन स्ट्रीम काउंटर पार्ट्स, ठीक है। तो 3 हो गए थे, नई उड़ान हो गया, नई रोशनी हो गया, नई मंजिल हो गया, ठीक है। बाकी आपने पढ़ लिया, वो धरोहर हो गया, पढ़ो लिखो, पढ़ो परदेश, पढ़ो न कमाओ, ठीक है। तो ये सारी स्कीम उसकी आ गई। पावर के अंदर देखते हैं, छोटा सा एक ये MCQ बनता है बार बार। ब्यूरो ऑफ जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। वो क्या करता है कि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है पैट स्कीम को। पैट का मतलब होता है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ये आपको पता ही है, जो एनर्जी सर्टिफिकेट टाइप की थिंग्स होती हैं, जो बंदा जो भी कंपनी अच्छा कर रही है, फैक्ट्री अच्छा कर रही है, तो वो सर्टिफिकेट को मतलब इसमें अपने इमिशंस के अंदर तो सर्टिफिकेट को अर्न कर सकती है, देन दैट कंपनी कैन सेल दैट सर्टिफिकेट इन द मार्केट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट अंडर होता है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस इन एनर्जी एफिशिएंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर डील कर रही है इस मिशन से, ठीक है। और पैट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इन्हांस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सेस एनर्जी सेविंग्स इन एनर्जी। ऑलरेडी पता ही है आपको, 2012 में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट पैट साइकिल किया था ये, कवरिंग 478 डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को फ्रॉम 8 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर। तो कहाँ कहाँ करते हैं, एल्यूमिनियम था, सीमेंट था, क्लोर एल्कली, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, पल्प, नथिंग मच। ये जरूर याद रखना है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है, CERC, ये मार्केट रेगुलेटर है इसका, एंड ब्यूरो ऑफ जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो रेगुलेट तो CERC करता है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है, BE, ठीक है। तो ये हो गया 8 एनर्जी जो इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसमें देख रहा है ये, ठीक है। और ये अपने अंडर कंपोनेंट है किसमें, नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होती है, ठीक है। चले आगे, रेल ने भी वो एक आपको पता ही ऑलरेडी, ये न्यूज़ में बार बार आता रहता है, तो ये मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ट्रेन अकोमोडेशन सिस्टम, इसको विकल्प भी नाम दिया गया है। इसमें ये होता है कि व्हेन ऑप्शनल फैकल्टी वाज गिवन टू शिफ्ट पैसेंजर्स रिमेनिंग वेट लिस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द बुकिंग कोटा एंड कंसेशन एट द टाइम ऑफ चार्टिंग एंड द बुकिंग टू बी काउंट। वही है कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट है और अगर दूसरी को ट्रेन खाली जा रही है आगे पीछे कुछ टाइम लिमिट पीरियड के अंदर, तो आपको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, बशर्ते आपने फॉर्म भरते समय उसको टिक लगाया होगा तो, ठीक है। तो ये विकल्प है कि आप इसमें नहीं मिल रहा तो उसमें ले लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के उसके अंदर उनकी स्कीम्स में डाला गया है। देखिए MCQ यहाँ बन सकता है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है, और ये बहुत ही सनराइज सेक्टर टाइप का गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई है इसके। तो एक इसमें बहुत सारे वो सेंट्रल स्कीम्स निकाली हैं गवर्नमेंट ने, तो क्या पता है कुछ फालतू का सवाल बना दे। उसमें है क्या, स्कीम फॉर द मेगा फूड पार्क्स है, स्कीम फॉर द मॉडर्न एबेटर्स है, स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कीम फॉर क्रिएशन एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन, स्कीम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, वेरियस फिस्कल इंसेंटिव में गवर्नमेंट ने दिए हैं। नाबार्ड के पास उन्होंने क्या किया, 2000 करोड़ का फंड बनाया है ताकि वो क्या कर सके, लोन दे सकें किसको, मेगा फूड पार्क्स वगैरह को, ठीक है। लोन्स टू द फूड एंड एग्रो, ये हाँ, जो लोन दिया जाएगा फूड एंड एग्रो बेस्ड को PSL के थ्रू दिया जाएगा। PSL मीन्स प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है, ठीक है। और ये 2015 से लागू हो चुका है इसमें। एंड क्योंकि पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर में केवल एग्रीकल्चर को ही लोन दिया जाता था PSL के अंदर, अब वो एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट एंड कोल्ड चेन को जो है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को, उनको सबको ये PSL के अंडर डाल दिया गया ताकि वो इजीली लोन ले सकें। 100% FDI परमिट कर दिया गया अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। एंड फिर आ गया PM आवास योजना। इसमें कुछ खास था नहीं, एक छोटा सा नाम सामने आ गया था, तो मुझे इतना लास्ट याद आ रहा था कि इसमें एक थोड़ा सा गुंडी याद रखना कि जो इसका जो अर्बन कंपोनेंट है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन यूज़ करती है, और जो उसका रूरल वाला जो पार्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूज़ करती है, मतलब इम्प्लीमेंट करती है, सॉरी। फेम, ये आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने एक ये नेशनल मिशन ऑन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2011 के अंदर लॉन्च किया था। उसके बाद में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान आया था 2020 के नाम पे, 2013 के अंदर वो लॉन्च किया गया था। इसमें क्या करता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री जो है ना, उसने एक स्कीम बनाई है फेम इंडिया। इसका फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल के लिए उसकी फास्टर अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के थ्रू। ये क्या किया है कि इट प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर ए पीरियड ऑफ द 6 years टिल 2020, वेरिन इट इज़ इंटेंडेड टू सपोर्ट दी डेवलपमेंट वगैरह कुछ है नहीं इसमें। 4 फोकस एरिया जरूर देखना आप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करवाना है,
फिर डेवलप हो गई तो फिर डिमांड क्रिएट करनी है, फिर पायलट प्रोजेक्ट्स को निकालने हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो उसको तो पावर प्लग चाहिए, पॉइंट चाहिए जहाँ पे भी वो चार्ज कर सके अपने आप को, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री फेम 6 ईयर्स के लिए ये दो उसमें नेशनल मिशन भी है और मिशन प्लान 2020 भी है। 4 फोकस एरिया एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, डिमांड क्रिएशन हो गई, पायलट प्रोजेक्ट्स हो गए एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। SEZ के अंदर ये 4-5 उन्होंने ये अमेंडमेंट आ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। तो उसमें क्या क्या उसने इनिशिएटिव क्या क्या लिया गवर्नमेंट ने, जो मिनिमम लैंड एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती थी पहले, वो उन्होंने क्या कर दिया, हाफ कर दिए। किस चीज़ के लिए कर दिए, मल्टी प्रोडक्ट एंड सेक्टर स्पेसिफिक SEZ के लिए। सेक्टरल ब्रॉड बैंडिंग कर दी है। एग्रोफेक ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला सेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया टू इंक्रीज दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ने SEZ कर दिया है। डुअल यूज ऑफ फैसिलिटी, पहले क्या था कि आप जिसके लिए आप जिस अपनी जो एंटिटी है आपकी जिसके लिए आप यूज़ करना चाहते हो केवल वही कर पाओगे, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बाई SEZ एंड नॉन SEZ एंटिटीज हैज बीन अलाउड इन ऑर्डर टू मेक ऑपरेशन मोर वायबल, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग करती है वेरियस एक्टिविटीज़ को। देखो इसमें कुछ मेरे बोलने लायक कुछ है नहीं, आपको ये बढ़ के याद रख लेना इसको क्या क्या हुआ है उन्होंने, ठीक है। फिर अपना एक बार एक ये UPSC को ये आदत है कि एक वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पूछती है, या एक जो ये इंडस्ट्रियल जो ये इंटरनेशनल ये जो ट्रीटीज़ होती हैं उनमें से एक सवाल हमेशा बनाती है। तो ये देखना आप, ये एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है, बहुत ही लो प्रोफाइल है, 1975 में पहली बार साइन हुआ था, इसको AFTA बोलते हैं। ये बैंकॉक एग्रीमेंट का नाम था पहले इसका। ये 6 ही कंट्री है अभी इसके अंदर। तो इसमें देखो एक तो बांग्लादेश आ गया और इंडिया आ गया, चाइना इधर आ गया, ठीक है। फिर लाओ आ गया, अंदर ये आ गया अपना क्या बोलते हैं PDR आ गया, डेवलप एरिया आ गया, श्रीलंका आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब तो इसमें याद रखना कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, ठीक है। तो अपने कॉन्टिनेंट के तो हो गए 3 ये, एंड उधर के आ गए इंडिया, लाओ एंड चाइना, लाओ एंड कोरिया। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटी है बेस्ड ऑन द मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस। आई डोंट नो क्या मतलब इसका, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मैंने बताया था कि वो क्या ऑर्गेनाइज करवा रही है, अभी 10-12 स्लाइड पहले वो करवा रही है साइंस सिटीज़, ठीक है। और जो नेशनल जो वो था जो मिशन वो साइंटिफिक म्यूजियम वाला है वो भी इसी के अंडर में आता है, ठीक है। फिर एक ये आ गई है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। 2003 में लॉन्च हुई थी, 42 लाख मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो कंजर्वेशन सेंटर हैं वो भी चारों तरफ एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं। तो याद रखना कि मैन्युस्क्रिप्ट का नाम आते ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आ जाएगी, ठीक है। नॉलेज कमीशन एक वो आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन, उनके रिकमेंडेशन उन्होंने बनाया है। उसमें 4-5 कंपोनेंट है इसके। पहला देख लो क्या है, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा है एनेबल मॉडल लाइब्रेरीज, थर्ड है उनका सर्वे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड फोर्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो उसमें जो ये नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होगा कि कॉम्प्रहेंसिव डाटाबेस बनाया जाएगा ऑन डिजिटल रिसोर्सेज, ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड ऑन इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ये जरूर याद रखना, वर्चुअल लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरी, सर्वे एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। तो ऑलरेडी बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में क्या क्या आ गए थे, साइंस सिटी आ गया, साइंटिफिक म्यूजियम आ गया, अपना ये नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज आ गया और मैन्युस्क्रिप्ट आ गई, ठीक है। इमिशन इंटेंसिटी क्या होती है, ये सर्वे के अंदर आपको बार बार एक ये वर्ड मेंशन होती रहती है, सामने आई है, मैंने उसको डेफिनेशन लिख देते हैं बिकॉज इतना सिंपल सा सवाल है ये। बाय डिवाइडिंग दी टोटल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस बाय टोटल GDP, सिंपल है। आप कितना अपना जो वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हो उसको भाग दे दो किससे, GDP से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। एयर के अंदर आप देखो इसमें अपनी जो ये है अपने मैंने देखा होगा उड़ान, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें याद रखना UDAN है वो उड़ान आपका जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवा रही है J&K यूथ को करने के लिए। एक अभी इसने अपने एयर वाली जो अपनी मिनिस्ट्री है उसने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को भी उड़ान नाम दिया है। इसका है उड़े देश का हर नागरिक काइंड ऑफ थिंग। तो ये इसमें UDAN है। अगर ये सवाल आता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं करेगा आपको, इसमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ध्यान से लगाना है इसको, ठीक है। और उड़ान का पता ही है आपको, जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी में उसने वो लिमिट कर रखी है कि पर्टिकुलर जो ये है फीस है उससे ऊपर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। विद्यांजलि HRD के अंदर ये एक बहुत ही फेमस स्कीम है। इस बार फिर उसमें पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा जा रहा था बार बार इससे। इसमें क्या किया गया, इनिशिएटिव है ये टू इन्वॉल्व पीपल, जनता को इन्वॉल्व करना है। कहाँ से, इंडियन डायस्पोरा से, रिटायर्ड टीचर से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिफेंस पर्सनल से, रिटायर्ड प्रोफेशनल हो गए, वुमेन हो गए जो होम मेकर हैं, ग्रेजुएशन डिग्री है ऑलरेडी उनको, टू स्ट्रेंथन दी को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। तो ये याद रखना, उनको प्रॉपर पढ़ाना नहीं है लेकिन को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी होती है वो करनी है, जैसे रीडिंग इन गवर्नमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल्स थ्रू सर्विसेज ऑफ द वॉलंटरीज,
अक्रॉस द कंट्री अंडर द ओवरऑल एजिज ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर उन्होंने क्या किया है, कुछ ये जो ग्रुप्स ले लिए हैं, डायस्पोरा हो गया, टीचर हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिफेंस ऑफिशियल वुमन हो गई, तो इनको बोला कि आप हेल्प करो स्कूल्स के अंदर जाके किस चीज़ में क्या स्ट्रेंथन करने के लिए, को स्कैलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, दे विल ऑफर देयर सर्विसेज टू गवर्नमेंट स्कूल थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल हो गया। द वॉलंटियर विल कंडक्ट 1 और मोर को स्टडी एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 1 to 8। तो ये स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए याद रखना, सच एज रीडिंग करना, हेल्पिंग करना चिल्ड्रन को क्रिएटिव राइटिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग में, प्ले एक्टिंग के लिए, प्रिपेयरिंग स्टोरी बुक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें पढ़ाना नहीं है, केवल को स्कैलिस्टिक एक्टिविटीज़ है, ये जरूर याद रखना वर्ड, उसमें पता चला कि उनको टीचिंग करवानी है आपको फ्री में वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। को स्कैलिस्टिक एक्टिविटी होगी विद्यांजलि के अंदर में। ठीक है, 1 to 8 होंगे एंड उसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में आ रही है ये। और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, रीडिंग, हेल्पिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्ले एक्टिंग एंड स्टोरी बुक्स। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे HRD की जो ऑलरेडी जो बहुत सारी इनिशिएटिव हैं वो याद आ रहे थे। स्वयं हो गया, स्वयं में आपको पता होगा कि मैसी ओपन लाइन कोर्सेज वाला है। ठीक है, फिर NIRF आ गया, इम्प्रिंट आ गया, उच्चतर शिक्षा अभियान, सॉरी आविष्कार योजना चल रही है, फिर अपना ज्ञान चल रहा है। एक दिन कभी इंडिया के अंदर में कवर करने की कोशिश करूँगा इनको एक साथ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के प्रसाद स्कीम है, आपको पता ही है, इसमें 12 आइडेंटिफाइड साइट्स हैं ये। ठीक है, सॉरी ये आ गया। अब प्रसाद अगर वो है तो हृदय किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वाली जो अपनी अर्बन वो पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह में हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, अजमेर, अमृतसर, अमरावती। ठीक है, तो 3 ऐसे हैं, फिर द्वारका है, फिर गया है, फिर केदारनाथ, कामाख्या, कांचीपुरम, M से मथुरा, P से उड़ी, ये वाराणसी, वेलंकनी। ठीक है, तो ये 12 हैं, कैसे याद रखें देख लेना आप जरा। अजमेर, अमरावती एंड अमृतसर हो गया, फिर द्वारका, गया, ये सारी फेमस साइट्स हैं जहाँ पे अजमेर में पुष्कर है, अमृतसर के अंदर अपना स्वर्ण मंदिर है, अमरावती तो आंध्र प्रदेश में तो सारे बौद्धिज्म के बहुत सारे वो हैं स्तूपाज, ये वो। द्वारका में पता ही है आपको अपना वो सोमनाथ का मंदिर है, गया के अंदर ऑलरेडी फिर बुद्ध वाला आ गया, केदारनाथ में अपने शिव जी का वो है शिवलिंग, कामाख्या के अंदर आपको पता ही है कामाख्या देवी है जहाँ पे जो कामाख्या के योनि रूप की पूजा की जाती है देवी के। ठीक है, कांचीपुरम पता ही है आपको जहाँ मठ है, मथुरा पता ही है, फिर आपको श्री कृष्णा वृंदावन, ये वो। पुरी के अंदर भी अपने लॉर्ड जगन्नाथ आ गए, वाराणसी तो अपने विश्वनाथ, काल भैरव वगैरह वगैरह। उन्हें घाटों में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वेलंकानी का आप देख लेना थोड़ा सा क्या है ये। रेल मित्र सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रेल ने वो किया है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि व्हील चेयर दी जाएंगी एट ऑल रेलवे स्टेशंस ऑन इंडियन रेलवेज फॉर कन्वीनियंस ऑफ द पैसेंजर्स रिक्वायरिंग असिस्टेंस। फिजिकली चैलेंज जो होंगे, ठीक है, एलिंग एंड ओल्ड एज पर्सनस होंगे, इनको दिया जाएगा हेल्प। ठीक है, ये फैसिलिटी यात्री मित्र सेवा या रेल मित्र सेवा बोलते हैं। तो इसमें आप वो नेट से बुक कर सकते हो अपना बुक, व्हील चेयर कम पोर्टर सर्विसेज वगैरह, ये IRCTC दे रही है। तो अगर ऐसे आता रेल मित्र सेवा किससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, व्हील चेयर एंड जो इस तरह की जो हेल्पफुल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई किसको, फिजिकली चैलेंज को एंड ओल्ड एज पर्सनस को। फिर स्पोर्ट्स आगे, खेलो इंडिया प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया अपने इंडिया 2020 में। बीइंग इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है, 2016-17 से चल रहा है ये। इसमें मेन काम क्या होता है, फॉर क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंथेटिक कोर्ट हो गया, हॉकी फील्ड हो गया, टर्फ हो गया, फुटबॉल ग्राउंड, मल्टीपर्पज़ हॉल हो गए। ये एप्लीकेबल कहाँ का है, ऑल ओवर इंडिया है। इसको क्या कर दिया उन्होंने, कन्वर्ज कर दिया, नॉट मर्ज, कन्वर्ज विथ MPLAD स्कीम। एज ए रिजल्ट, इफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्रांट एडमिशेबल फॉर एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अंडर दिस स्कीम सब्जेक्ट टू मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ₹1 करोड़, मैचिंग ग्रांट विल बी रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। कि अगर ये भाई साहब अगर अपना 1 करोड़ रुपया देते हैं या जो प्रोजेक्ट का हाफ पैसा देते हैं अपने MPLAD फंड से, तो आधा गवर्नमेंट जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो अपनी ये पे कर देगी। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर दिया उन्होंने। यूथ के अंदर ऑलरेडी वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ये सॉरी स्पोर्ट्स अफेयर एंड यूथ एक ही मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पे एक नेहरू युवा के अंदर चलाती है ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए, किसकी, यूथ की। ठीक है, और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। 1972 में आए थे पहली बार, फिर 1987 में एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दी गई उनकी, नेशनल युवा केंद्र संगठन जो होते हैं फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के वगैरह। ये वेरियस डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सेटअप किए जा चुके हैं बहुत सारे। करंटली 623 NYKs फंक्शनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया हो गया और नेहरू युवा केंद्र हो गए। अब ये बार बार आपको पता है, ये हर साल से वो अपनी एक्सरसाइज हो रही हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। और इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा उसमें PIB के अंदर ये डॉक्यूमेंट मिला था मुझे। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें क्या क्या है। पहला तो हम आर्मी का देख लेते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया, इसमें देखो इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ समझाने कुछ है नहीं, आपको याद रखना है। जो यूजुअली मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रा हिंद है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्ट करना चाइना से, हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये टेररिज्म वाला कुछ फंडा है इसका। ठीक है, उसके लिए वो करते हैं। फ्रांस की शक्ति है, इंडोनेशिया में गरुड़ा शक्ति है। अगर आपको पता होगा कि इंडोनेशिया ऑलरेडी पहले हिंदुज़म था वहाँ पे,
ठीक है। तो बाली वाली जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी उसका वो इन्फ्लुएंस रहा है। तो गरुड़ा जो वहाँ पे होगा वो, और उसमें जो रामायण है का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आप भी उसने वो किया होगा, उनकी जो अगर थोड़ी फॉलो किया तो वहाँ पे काफ़ी रामायण का इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको। ठीक है। महाभारत का भी काफ़ी उनके जो ये मिलती हैं, क्या बोलते हैं उनको, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है। फिर कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रबल दोस्तेक ये नाम है। फिर एक मालदीव के साथ में एक्सरसाइज की थी हमने, एक एक्वारीन। ठीक है, ये देखना आप। और फिर मंगोलिया के साथ में की थी ये नोमैडिक एलिफेंट, ऐसा नाम है कि थोड़ा सा स्ट्राइकिंग नेम है तो पूछ सकता है। और एक्स खान एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। बाकी कुछ खास है नहीं। फ्रांस में शक्ति है, बांग्लादेश संप्रति है, एंड किर्गिस्तान के साथ में खंजर है। ठीक है। तो चाइना में हो गया एक्स क्या हैंड इन हैंड हो गया, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया हो गया, प्रबल दोस्त है कजाकिस्तान हो गया, मालदीव में एक ये एक्वारीन हो गया, नोमैडिक एलिफेंट है, खान क्वेस्ट हो गया मंगोलिया के साथ में। फिर आ गया ये नेपाल के साथ में, सूर्य किरण है, ये जरूर याद रखना। ठीक है। ओमान में आई डोंट नो क्या पूछेगा। रशिया में जरूर याद रखना इंद्रा, क्योंकि जो रशिया का जो बताते हैं कि जो एंशिएंट अपना जो वैदिक वो रहा है, तो इंद्र विंद्र वहाँ के वैदिक के अंदर काफ़ी फेमस है, तो उससे याद रह जाएगा आपको। सेचलिस जो है वो लेमेटिए है। सिंगापुर में हमने अग्निवार्य बोल्ट कुरुक्षेत्र थी। ठीक है। अब इनको कैसे आप याद करेंगे आई डोंट नो, बिकॉज वैसे सिंगापुर भी पार्ट ही था उसका कभी किसी टाइम पर, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में ना, हिंदुइज्म का, तो हो सकता है कि वहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगा के याद रखना। श्रीलंका में मित्र शक्ति है। ठीक है। एंड हाँ, थाईलैंड मैत्री यानी एक्स कोबरा गोल्ड, ये जरूर याद रखना आप। ठीक है। बाकी इसमें हाँ, यूएस के साथ में ना ये बार बार होती रहती है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती हैं, युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार। ठीक है। यूके अजय बैरियर आई डोंट नो इतना इंपॉर्टेंट है। नेवी आ गया इसमें, ऑस्ट इंडेक्स एक्सरसाइज पता ही आपको, तो इसमें इतना याद है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, काकाडू हो गया। ब्राज़ील साउथ इप्सा मार हो गई, ऑलरेडी पता होगा इप्सा आपको, साउथ टू साउथ कॉपरेशन, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, तो इप्सा मारा नाम आते हैं, आप टिक लगा सकते हो। ब्रुनई आई डोंट नो। फ्रांस में वरुणा। ठीक है। फिर आ गया अपना इंडोनेशिया में इंडो कॉर्पेट हो गया। ठीक है। तो इसमें पूरा नाम देगा तो समझ में आ जाएगा, इंडिया एंड इंडोनेशिया आपको ना। ठीक है। इन इंडो बायलैटरल एक्स कोमोडो भी एक्सरसाइज भी है ये बार बार आपने टर्म देखी होगी, HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती रहती है। मलेशिया में कुछ खास है नहीं, म्यांमार भी कुछ खास नहीं है, ओमान में कुछ नहीं है, रशिया के साथ में इंदिरा है। ठीक है। तो याद रखना ये। सिंगापुर सिम्बैक्स। ठीक है। और श्रीलंका स्लिनेक्स। ठीक है। तो इसमें ऐसे कैसे बनाते हैं आई डोंट नो। सिंगापुर एंड इंडियन नेवी एक्सरसाइज वगैरह करके समथिंग लाइक दैट। थाईलैंड में इंडो थाई कॉर्पेट आ गया, कोंकण आ गई। हाँ, ये यूएस में मलापार है। और जो रिम पैक है ये फिर वो उधर चली जाती है पैसिफिक वाली, और कई बहुत सारी कंट्रीज हैं उसके अंदर। ठीक है। फिर आ गया एयरफोर्स। एयरफोर्स में आपको पता ही है हमने इंदिरा किसके साथ में था, रशिया। ठीक है। फ्रांस में दूसरा क्या था, वरुणा। ठीक है। और गरुड़ा आ गई दोबारा फ्रांस के साथ में। और ओमान नथिंग मच, रशिया फिर एविया इंदिरा आ गया। सिंगापुर में कुछ नहीं है, शाम भारत कुछ नहीं। हाँ, ये यूए के साथ में डेजर्ट ईगल किया था। यूए का मिडिल ईस्ट कंट्री है, यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट एक्चुअली आपको याद रह जाना चाहिए। यूके के साथ में एक इंद्रधनुष है, रेड फ्लैग यूएसए के साथ में है। ठीक है। ये हो गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है, प्रोग्राम बहुत पहले चल रहा है। एज थी 10 to 19 ईयर्स के बीच में जो अपने एडोलेसेंट्स होते हैं, उनके न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनके सब्सटेंस एब्यूज़ को डील करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये एडोलेसेंट पार्टिसिपेशन लीडरशिप के लिए है, इक्विटी के लिए है, जेंडर इक्विटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। ये इसमें न्यूट्रिशन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इंजरीज वायलेंस को डील करने के लिए, सब्सटेंस मिसयूज को हटाने के लिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है ना उनको हटाने के लिए। ठीक है। कुछ खास है नहीं, हमें देखना है कि एडोलेसेंट होते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम है, 10 to 19 ईयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर देखती है। एंड इसमें मेन चीज़ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंजरी वायलेंस, सब्सटेंस मिसयूज एंड एनसीडीज का डील किया जाता है। जेंडर इक्विटी, लीडरशिप डेवलपमेंट, ये वो कुछ खास होता नहीं। स्किल डेवलपमेंट के अंदर हमें ये याद रखना है कि अभी बजट के अंदर ही मेंशन किया गया था, और ये स्कीम तो लॉन्च करने की आई थिंक बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि जो अपने यूथ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, उसको डील करने के लिए हमने 2 स्कीम लॉन्च बनाई हैं, संकल्प एंड स्ट्राइव। यानी कि फुल फॉर्म देख लो पहले, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम एंड स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट इज स्ट्राइव। ठीक है। ये करना क्या है, स्किल डेवलपमेंट में इनिशिएटिव के हैं ये दोनों। ठीक है। लॉन्च ऑफ संकल्प स्कीम टू प्रोवाइड द मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग देनी होती है, और स्ट्राइव से क्या होगा, उनकी क्वालिटी एंड मार्केट रेलेवेंस बढ़ानी है। तो पहला जो संकल्प होगा वो तो ट्रेनिंग देगा। ठीक है। और स्ट्राइव क्या करेगा, क्वालिटी एंड मार्केट रेलेवेंस बढ़ाएगा उनकी ट्रेनिंग की। ठीक है।